छात्रों नमस्कार। आज हम स्वप्न वासव दत्तम में मैंने प्रथम श्लोक पढ़ाया था कल। अब इससे आगे आज हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय श्लोक इस प्रकार है। भृत्तेर मगध राजस्य स्निग्धे कन्यानुगामी भी धृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। अर्थात सूत्रधार कह रहा है कि हटो सज्जनों हटो। सूत्रधार अच्छा समझ में आया। भृत्तेर मगध राजस्य स्निग्धे कन्यानुगामी भी धृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। मगध राज के स्नेही कन्याओं का अनुगमन करने वाले सेवकों के द्वारा तपोवन के सभी मनुष्यों को धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। अर्थात मगध राज से स्निग्धे कन्यानुगामी भी भृत्ते तपोवन जनगतः सर्वजनः धृष्टम उत्सार्यते। मगध राजस्य मगध नरेशस्य मगध नृपस्य स्निग्धे प्रिय प्रियतरैव कन्यानुगामी भी कन्यानुचरे भृत्ते सेवके गणे तपोवनगतः धर्मारण्यस्थः सर्वशकलः समस्तः संपूर्णः जनः लोकः धृष्टम धृष्टतापूर्वकम उत्सार्यते अपवार्यते। समास इस प्रकार है। मगध राजस्य मगधस्य राजा तस्य मगध राजस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। कन्यानुगामी भी कन्यायाः अनुगामिनः तैः कन्यानुगामिनः कन्यानुगामी भी कन्यायाः अनुगामिनः तैः कन्यानुगामी भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अथवा कन्या अनुगच्छति ते कन्यानुगामी भी उपपद समास है। तपोवन गता है तपोवने गता है सुप सुपा समास है। व्युत्पत्ति भृत्ते भ्री धातु से ल्यप प्रत्यय करके भिस हुआ है। मगध राजस्य मगध राजन टच और गश हुआ है। मगध राजस्य बना। स्निग्धे स्नेह धातु से कतः और भिष। कन्यानुगामी भी अनुगम और निनी प्रत्यय हुआ है और भिष होकर के कन्यानुगामी भी बना है। उत्सार्यते उत श्री धातु से निच प्रत्यय करके तय हुआ है। उत्सार्यते इस प्रकार बना है। गतः गम धातु से कतः प्रत्यय। भृत्तेर मगध राजस्य भृत्ते मगध राजस्य ये संधि है विसर्ग संधि है यहाँ पे। सर्वस्तपोवनगतः सर्वः तपोवनगतः विसर्ग संधि है। आर्या छंद है और विषम अलंकार है यहाँ पे। अब आगे इस प्रकार है। भट्टो उत्सरतो उत्सरतायाः उत्सरत। दो भट्ट कहते हैं ये हटो हटो सज्जनों हटो। ततः प्रविशति प्रिव्राजक वेशो योगंध्रयण आवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता च। तभी सन्यासी के वेश में योगंध्रयण तथा अवंतिका के वेश में वासुदत्ता प्रवेश करते हैं। योगंध्रयण ध्यान देकर। कर्णम दत्वा कतब यह उत्सार्यते कुतः है। क्या यहाँ भी उठाया जा रहा है? क्योंकि जो धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वनै फलै मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रास समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयाद अपेत पुरुषो भाग्येश्चलेर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामी करोत्याज्ञया। योगंध्रयण ध्यान देकर क्या यहाँ भी उठाया जा रहा है? क्योंकि जो धैर्यशाली आश्रम में स्थित वन्य फलों से संतुष्ट रहने वाले सम्माननीय एवं बलकल धारण करने वाले वनवासी मुनिजनों को भी त्रास उत्पन्न कर रहा है। मर्यादा रहित एवं नम्रता से रहित यह कौन मनुष्य है जो चंचल भाग्य से आश्चर्यान्वित होकर इस शून्य तपोवन को
राजा आज्ञा से गांव की भांति खदेड़ रहा है। अर्थात भो यह धीरस्य आश्रम संस्थितस्य वन्य फलैः तुष्टस्य मानार्हस्य वल्कलवतः वसतः जनस्य त्राससमुत्पाद्यते। अयं क उत्सिक्तः विनयाद् अपेतः चलैः भाग्यैः विस्मितः पुरुषः इदं निवृत्तं तपोवनम् आज्ञया ग्रामी करोति। भो अरे यह योऽपि धीरस्य धैर्यशालिनः आश्रम संस्थितस्य पर्णोटजस्थस्य वन्ये आरण्यके फलैः आम्रादिभिः तुष्टस्य सन्तुष्टस्य मानार्हस्य माननीयस्य वल्कलवतः वल्कलधारिणः वसतः वनवासमाचरतः जनस्य लोकस्य त्रासः भयम् उत्पाद्यते उपजन्यते। अयम् एषः क कीदृशः उत्सिक्तः त्यक्तमर्यादः विनयात् नम्रस्वभावात् अपेतः रहितः चलैः चञ्चलैः भाग्यैः नियतिभिः विस्मितः चकितः पुरुषः नरः जनः इदम् एतत् निवृत्तं शून्यं तपोवनं धर्मारण्यम् आज्ञया राजाज्ञया ग्रामीकरोति ग्रामवत् विदधाति। समास इस प्रकार है। आश्रम संस्थितस्य आश्रम में संस्थित है तस्य सप्तमी तत्पुरुष समास है। मानार्हस्य मानार्ह तस्य मानार्हस्य चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विनयाद अपेत पुरुष विनयाद अपेत तत्सासो पुरुष कर्मधारी समास है। तपोवनम तपसे वनम तपोवनम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। संस्कृतस्य सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से कतः प्रत्यय और घस होकर के संस्कृतस्य बना है। वसतः वस धातु से सत्री प्रत्यय है और नस होकर के वसतः बना है षष्ठी के एक वचन में। तुष्टस्य तुष धातु से कतः प्रत्यय और नस होकर के तुष्टस्य बना है। वल्कलवतः वल्कल से मतुप और नस होकर के वल्कलवतः बनाना है। उत्सिक्त है उत सिंज धातु से कतः प्रत्यय हुआ है। ग्रामी क्रोति ग्राम से चिव और क्री धातु से तिप प्रत्यय करके लटलकार में ग्रामी करोति बना है। वसतस तुष्टस्य वसतः तुष्टस्य विसर्ग संधि है यहाँ पे। वल्कलवतः त्रास वल्कलवतः त्रास विसर्ग संधि है। भाग्य चले यहाँ भी विसर्ग संधि है। कोयम यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। ग्रामी करोति आज्ञया यन है यहाँ पे। शार्दुल विक्रीडित छंद है। सूर्यास्वेर यदि मैं सजोष सतत का शार्दुल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है। अलंकार आक्षेप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? आक्षेप अलंकार है। अब आगे चतुर्थ श्लोक इस प्रकार है। योगेंद्रायण कह रहा है कि भुक्तोजित एव विषयो अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या कुतः। अर्थात आप द्वारा यह विषय मानो पूर्व में भोग कर छोड़ दिया गया है, अतः इस विषय में चिंता न करें, क्योंकि पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चकार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। अर्थात आप द्वारा ये विषय मानो पूर्व में छोड़ दिया गया है, अतः इस विषय में चिंता न करें, क्योंकि पहले यहाँ इसका अन्वय इस प्रकार है श्लोक का। पूर्वं त्वया अपि एव अभिमतं गतम आसीत्, पहले तुमने भी इसी प्रकार अपने अभीष्ट को प्राप्त किया था। पुनः भर्तु विजयन श्लाघ्यम गमिष्यसि, और अब पुनः स्वामी की विजय के द्वारा पुनः श्लाघनीय प्रशंसा को प्राप्त करोगी, क्योंकि क्या है? जगतः भाग्य पंक्ति
चकार पंक्ति इव कालक्रमेण परिवर्तमाना गच्छति। क्योंकि क्या है, संसारी जीव की भाग्य रेखा पहिए के आरों की रेखाओं के समान समयानुसार बदलती रहती है। भाग्य रेखा है वो मनुष्य की क्या है, जिस प्रकार पहिए के जो आरे लगे होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और उनकी समयानुसार स्थिति बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की जो भाग्य रेखा है वो भी बदलती रहती है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, पूर्वं प्राक् त्वया भवत्यः अपि च एवं इत्थम् अभिमतम् अभीष्टं गतं प्राप्तम् आसीत् वर्तत पुनः भूय भर्तुः पत्युः विजयेन विजयलाभेन श्लाघ्यं प्रशंसनीयं स्थानं गमिष्यसि प्राप्स्यसि जगतः जंगमस्य प्राणिनः भाग्यपंक्तिः अदृष्टरेखा चकार पंक्ति दूरदंडिका इव यथा परिवर्तमाना परिवर्तनशीला गच्छति सक्रियतया दृश्यते। कालक्रमेण कालस्य क्रमस्तेन कालक्रमेण षष्ठी तत्पुरुष समास है। चक्रार पंक्ति चक्राराणाम पंक्ति चकार पंक्ति भाग्य पंक्ति भाग्य से पंक्ति थी भाग्य पंक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति अभिमतम अभि उपसर्ग पूर्व मन धातु से कत प्रत्यय हुआ है, गतम गम धातु से कत प्रत्यय हुआ है, श्लाघ्यम श्लाघ धातु से यत प्रत्यय होकर के श्लाघ्यम बना है, भरतु भ्री धातु से त्रिच और नस होकर के भरतु बना है, जगतः गम धातु से सत्री और लिट होकर के जगतः बना है, परिवर्तमाना प्री सर्वपूर्व वृत्त धातु से मुख होकर और शानच होकर के परिवर्तमाना बना है। त्वयाप्यभिमतम त्वया अपि अभिमतम दीर्घ संधि है यहाँ पे, अभिमतम में यण है, आसित श्लाघ्यम आसीत श्लाघ्यम सचुत्व संधि है, पुनर्विजयन या विसर्ग संधि है, और चकार पंक्ति भाग्य पंक्ति यहाँ विसर्ग संधि है। छंद वसंत तिलका है, उक्ता वसंत तिलका चबजहा जगौग, और छंद का लक्षण इसी पर मैंने बता दिया आपको, उक्ता वसंत लिखा तबजा जगौग, और जो अलंकार है वो अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्यम व इसका लक्षण इस प्रकार है, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते साधर्मेणेतरेण व, यत्तु सो अर्थांतर न्यास है साधर्मेणेतरेण व, अर्थात यहाँ से सामान्य वाक्य के द्वारा विशेष वाक्य का समर्थन किया गया है। सामान्य वाक्य कौन सा है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चकार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, इसके द्वारा जो यह है, पहले तुमने भी इसी प्रकार अपने अभीष्ट को प्राप्त किया था और पुनः स्वामी की विजय के द्वारा पुनः श्लाघनीय प्रशंसा को प्राप्त करोगी। अर्थात पूर्वम त्वयाप्यभिमतम गतम एवाश्रित श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन भ्रतु, इसका समर्थन किए जाने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। धन्यवाद।